हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द फ्री एनर्जी और गिव्स फ्री एनर्जी विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आवर सिलेबस। फ्री एनर्जी को और एक नाम से हम जानते हैं, दैट इज़ द गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एज वेल एज बायो एनर्जेटिक्स। फ्री एनर्जी और गिव्स फ्री एनर्जी मतलब द पोर्शन ऑफ द टोटल एनर्जी दैट इज़ अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क इन ए सिस्टम। इससे पहले मैं इसके बारे में बोलूँ, बताना पड़ेगा इस सिस्टम क्या चीज़ है। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय द सराउंडिंग। सिस्टम मीन्स, मान लो एक रिएक्शन चल रहा है, ए से प्रोडक्ट पी हो रहा है। दिस विल बी, अगर हम लोग इस रिएक्शन को स्टडी करना चाहते हैं, देन दिस रिएक्शन विल बी आवर सिस्टम एंड एक्सेप्ट दिस रिएक्शन द एंटायर रिमेनिंग थिंग्स आर सराउंडिंग। ओके, एंड जब हम लोग सिस्टम के साथ सराउंडिंग का एडिशन करेंगे तब हमें मिलेगा यूनिवर्स। दैट इज़ द थिंग। इसको आसान भाषा में समझने के लिए, मान लो कि तुम एक क्रिकेट मैच देख रहे हो, तो तुम्हारा उस क्रिकेट मैच को देखना इज़ द सिस्टम, एंड उसके अलावा ये पूरे दुनिया में जो जो चीज़ हो रहा है वो होगा सराउंडिंग। एंड ये दो चीज़ को जब हम जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा यूनिवर्स। ओके, सिस्टम में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है फॉर यूज़फुल वर्क, उसको ही हम लोग फ्री एनर्जी और गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल जी। ऑल्दो कैपिटल जी के का यहाँ पर ऑल्दो कैपिटल जी का यहाँ पर उतना काम नहीं है, काम है डेल जी का। डेल जी मतलब द चेंज इन फ्री एनर्जी। डेल जी के साथ डेल एस एंड डेल एच का एक रिलेशन है, जिसके ऊपर बेस करके हमें गिव्स फ्री एनर्जी को शुरू करना चाहिए। उससे पहले डेल एस का मतलब क्या है? डेल एस का मतलब है चेंज इन एंट्रोपी। नाउ एंट्रोपी क्या चीज़ है? एंट्रोपी इज ए कॉन्सेप्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। एंट्रोपी का मोटा मोटा भाषा में मतलब है रैंडमनेस। ओके, कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब रिएक्शन जो खुद ब खुद हो रहा है विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी अदर थिंग्स। ओके, कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ये एंट्रोपी याद रखना हमेशा बढ़ता है। मतलब एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए एंट्रोपी के केस में एंट्रोपी का वैल्यू मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एंट्रोपी का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, एंड नाउ डेल एच इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। डेल एच का मतलब क्या है? डेल एच का मतलब है द हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, डेल एच का मतलब द चेंज इन एंथैल्पी। इससे हम लोग एंट्रोपी को बोलते हैं, एंड एच से एंथैल्पी, जिसका इंटर्न मतलब है द हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, हीट कंटेंट, हीट कैसे जनरेट होता है? हीट जनरेट होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ कोवेलेंट नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, एंड दैट इज frequently occur in case of any chemical reaction, right? Now is del G, del H and इसके ऊपर बेस करके जो फॉर्मूला आता है उसको बोला जाता है del G इज इक्वल टू del H माइनस T del S, where the T is the absolute temperature. Okay, and obviously it is in Kelvin. अगर कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आपको इसके ऊपर बेस करके सॉल्व करना है, एंड आपका जो टेम्परेचर का वैल्यू मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में दिया जाएगा, उस 25 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ आपको 273 एडिशन करना होगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर। ना यहाँ पर डेल एच का बारे में मैंने आपको जो जो चीज़ बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि डेल एच इज़ द मेजर ऑफ द चेंज इन एंथैल्पी which in turn means heat content of the reactant and the product, reflecting the kind and the number of the covalent bond and non-covalent interaction broken and formed. Okay, now अब आता है two important चीज़. One is, what do you mean by exothermic reaction?
another one is what do you mean by endothermic reaction. So मान लो एक रिएक्शन चल रहा है जहाँ पर ए सबस्ट्रेट से पी प्रोडक्ट बन रहा है. इस रिएक्शन में एक चीज़ आप लोगों को समझना है कि जैसे फ्लूइड होता है और कोई भी चीज़ होता है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना प्रेफर करता है, सिमिलरली हमारा जो हीट है वो हीट भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना प्रेफर करता है. ओके, नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझने के लिए एक चीज़ समझो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक रिएक्शन तभी होगा जब उसका जो सबस्ट्रेट है उसमें हीट और अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पी. ओके, नाउ सोचने की कोशिश करो, अगर ए में हीट अमाउंट ज़्यादा है एंड ए को पी में कन्वर्ट होना है तो ए को क्या करना पड़ेगा, ए को हीट को लॉस करना पड़ेगा, राइट. So such kind of reaction will be known as exothermic reaction where there is a release of heat. exo मतलब बाहर, right. एंड और एक तरह का रिएक्शन होता है जिसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडो मतलब कोई चीज़ अंदर आ रहा है. सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए. दैट इज़ वाई ए को पी में कन्वर्ट होने के लिए बाहर से हीट की ज़रूरत है. दैट इज़ वाई there will be gaining of some heat from the surrounding. Okay, so chemical reaction that taken up heat from their surrounding are known as endothermic. And याद रखना कि एक्सोथर्मिक के केस में एज देयर इज ए रिलीज ऑफ हीट, डेल एच का वैल्यू होगा नेगेटिव. ओके, क्योंकि मैंने क्या बोला, डेल एच इज द हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट तो यहाँ पर हीट लूज कर रहा है, राइट. सिमिलरली एंडोथर्मिक के केस में डेल एच होगा पॉजिटिव. ओके, सो नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ज़्यादातर केस में देखा जाता है. दैट इज़ वाई डेल एच का वैल्यू नेगेटिव होना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए फेवरेबल है. सिमिलरली डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव होना भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए फेवरेबल है. ओके, सो नाउ और एक चीज़, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तभी होता है जब वो फ्री एनर्जी को रिलीज करता है. ओके, दैट इज़ वाई डेल जी का वैल्यू भी नेगेटिव होना चाहिए. तो हमने क्या जाना कि हमारा जो रिएक्शन था डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस इज, यहाँ पर अगर मैं सोचूं कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मतलब वहाँ पर डेल जी का वैल्यू 100% नेगेटिव होना चाहिए. ओके, एंड डेल एच का जो वैल्यू है, ये डेल एच का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए. मैं नहीं बोल रहा 100% क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडीशन बनता है, मैं आपको दिखाऊंगा. एंड डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव, राइट. सो दैट इज़ द आइडिया. सो चलो अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सा कंडीशन, क्योंकि ये चीज़ देखा गया है कि मैंने आपको बोला कि डेल एच अगर नेगेटिव हो देन इट मस्ट बी ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. बट ये चीज़ भी देखा जाता है कि डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव है बट स्टिल दे आर स्पॉन्टेनियस. सिमिलरली ये चीज़ देखा जाता है कि डेल एच का वैल्यू जो कि पॉजिटिव होना चाहिए वो नेगेटिव है बट स्टिल दे आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. एक क्यों हो रहा है आइए देखते हैं. सो इसके लिए टोटल 4 कंडीशन होता है जिसमें से 2 हम लोग आसानी से जानते हैं कि डेल एच का वैल्यू अगर नेगेटिव हो, एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो देन डेल जी विल ऑलवेज नेगेटिव. डेल एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो, डेल एच का वैल्यू अगर नेगेटिव हो देन दे विल never negative, right. That means that particular situation is obviously for non-spontaneous reaction, right. So पर ये दोनों केस में क्या हो रहा है कि अगर कोई एक का वैल्यू स्पॉन्टेनियस केस में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं भी हो तब भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन सकता है. कैसे? इसके लिए आपको देखना होगा डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच वाला रिएक्ट जो इक्वेशन है उसको फिर से. यहाँ पर मैं सोच लेता हूँ कुछ देर के लिए कि डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव है. ओके, तो कोई दिक्कत नहीं. एंड डेल एच का वैल्यू एज यूजुअल पॉजिटिव है. ओके, सो नाउ अब आप मुझे बताओ कि अल्टीमेटली एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनने के लिए क्या होना ज़रूरी है. आप बोलोगे डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होना ज़रूरी है. नाउ इस रिएक्शन को देख के मुझे बताओ कि इस रिएक्शन में क्या हो कि डेल जी का वैल्यू नेगेटिव हो. आप बोलोगे कि टी का वैल्यू अगर हाई हो देन दैट डेल जी विल बी नेगेटिव, राइट.
सो डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, फिर भी एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एट द हाई टेम्परेचर। ओके, सिमिलरली मान लो डेल एस का वैल्यू नेगेटिव है, विच इज नॉट ए फेवरेबल केस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, ऑन द अदर हैंड हमारा जो डेल एच, एक मिनट, ऑन द अदर हैंड हमारा जो डेल एच का वैल्यू है वो नेगेटिव है, विच इज फेवरेबल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो नाउ अब डेल जी का वैल्यू हम लोग क्या करें कि नेगेटिव हो जाए। सो आप बोलोगे कि भाई अगर टी का वैल्यू लोअर हो देन देयर शुड बी ए चांस दैट डेल जी का वैल्यू नेगेटिव हो जाए। सो मतलब कि अगर डेल एस का वैल्यू नेगेटिव है, स्टिल द रिएक्शन कैन बी स्पॉन्टेनियस इफ द वैल्यू ऑफ डेल जी इज नेगेटिव। ओके, तो दैट इज द आइडिया। ऐसे 4 केस बनते हैं जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं वेदर ए रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। ओके, नाउ ये चीज़ तो मैंने आपको बोला कि डेल जी का वैल्यू अगर नेगेटिव हो देन द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, ऑब्वियसली द रिएक्शन विल बी एक्सार्गोनिक, देयर विल बी लॉस ऑफ फ्री एनर्जी। हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, क्योंकि हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक्सार्गोनिक को चेक करना है देन हमको डेल एच का वैल्यू को जानना पड़ेगा, यहाँ पर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेल जी। नाउ डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव हो फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है इफ देयर इज ए गेनिंग ऑफ फ्री एनर्जी, राइट, एंडार्गोनिक केस, क्योंकि डेल जी पॉजिटिव मतलब उसको, डेल जी पॉजिटिव मतलब क्या, पी में ज़्यादा फ्री एनर्जी है एज कम्पेयर टू ए। सो ए को अगर पी में कन्वर्ट होना है तो उसको बाहर से फ्री एनर्जी चाहिए। ओके, एंड डेल जी का वैल्यू अगर ज़ीरो हो देन द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बोथ आर ऑकरिंग इन द इक्वल रेट। नाउ इसके बाद वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे कि और एक अप्रोच है जिससे हम लोग रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली it is with the help of gives free energy again. Although we will not going to talk about this part in this video, it will be our topic of next part. So thank you for listening to this class.